ओके बच्चों, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट मैग्नेटिज्म का करेंगे। इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ का पूरा कंसेप्ट, एप्लीकेशन, कहाँ पे यूज करना होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सब बात करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके जो है इस वीडियो को शेयर करो। ओके राइट, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने स्टेटमेंट लिख दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज लूप। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ये है बी डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट इन का मतलब नेट करंट, ठीक है, इनसाइड जो भी करंट होगा, और यहाँ पे क्लोज का मतलब हमने इंटीग्रेशन क्लोज लूप में करना होगा। जैसे यहाँ पे समझो बच्चों कि मान लो ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ से आर डिस्टेंस की कोई पॉइंट पी है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को चीरता हुआ, काटता हुआ एक जो है लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये देखो, ये इस चौक से ये इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको इस पॉइंट समझो, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इस तरह से ऐसे ऐसे एक लूप बना ले। ठीक है, ऐसे लूप बना दे जो उस पॉइंट से पास हो, उसको उसके अंदर से पास होता हुआ जाए। ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक क्या बना ले, सर्कल बना लेते हैं। ठीक, इस तरह से। अब ये जो लूप बना ना, इसी को एम्पियरन लूप कहते हैं, एम्पियरन लूप बोलते हैं। ठीक है, या राइट, तो ये इस सिचुएशन में लगता है। राइट, अब मान लो कि इसमें करंट ज्यादा हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मान लो कि करंट एक मोर देन वन हो, इस तरह से मान लो कि एक लूप है, सपोज दैट ये लूप है, पहले ही लूप हमने बना लिया, इसमें दो करंट है, एक I1 ये अंदर की तरफ जा रहा है, एक I2 ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे I in। अच्छा, फिर हम लूप का डायरेक्शन मान लो हमने ये ले लिया, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह ले लो। तो लूप का डायरेक्शन ये ले लिया, तो देखो थंब नीचे की तरफ है, तो अंदर की तरफ कौन जा रहा है, I1, तो I1 को ले लेंगे पॉजिटिव एंड I2 को ले लेंगे नेगेटिव। क्यों, I2 बाहर है। मान लो कि अगर हमने लूप का डायरेक्शन उल्टा इस तरह से ले लिया, तो थंब बाहर की तरफ है, तो अब I2 को पॉजिटिव ले लेंगे एंड I1 को नेगेटिव ले लेंगे। राइट, तो I in मान लो हम इस दोनों के लिए लिखते, तो I in कैसे लिखते, I1 माइनस के I2। क्लियर, ठीक है। और अब मान लो इसके लिए लिखना होता I in हम कैसे लिखते, इस पे I2 माइनस के I1। और मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो दोनों ऐड हो जाते, चाहे इनसाइड या आउटसाइड। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक चीज और कि एम्पियर सर्किटल लॉ अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसको टच करते हुए लूप बनाना होता है। ठीक है, उसको टच करते हुए लूप बनाना होता है। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हैं। ठीक है, और तो अब देखो एक चीज, अगली बात अगर हम यहाँ पे करें कि यूजफुल, अच्छा एक चीज, ये एम्पियर सर्किटल लॉ हर एक लूप में हम लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उसको अप्लाई तो कर लें, बट जाके कुछ आगे सॉल्व करते हुए ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन बन जाए कि हम उसे सॉल्व ना कर पाए। तो इसलिए इसको लगाने के लिए देखो एनसीईआरटी में कुछ कंडीशन दिया गया है कि आप इन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए आपको। वो कंडीशन देखो, कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वहीं लगेगा, लगने को हर जगह लग सकता है।
ठीक है। लेकिन वो कंडीशन अगर आपको ध्यान रहेगा और उस कंडीशन के हिसाब से चलोगे तो आप इजीली जो है इस जो है लॉ को अप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। पहला जो यूजफुल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूजफुल कहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे लगाना चाहिए। तो पहली बी इज टेंजेंशियल टू द लेंथ एंड कांस्टेंट। बी जो है टेंजेंशियल हो और कांस्टेंट हो। जैसे मान लो ये हमारा लूप है, तो यहां पे हमने डीएल ले लिया, ये डीएल है। तो अब बी भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो। मान लो ये डीएल ले लिया, ये डीएल हो गया, तो बी का डायरेक्शन ये हो। मान लो ये डीएल ले लिया, ठीक है, तो बी का देखो टेंजेंशियल है, ये डीएल ले लिया तो जो है टेंजेंशियल है। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा पहला तो ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, बस इसको ध्यान में रखना है। तो फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे इसी को सॉल्व करेंगे, बी, अब ये वेक्टर डॉट होता है बी डीएल कॉस थीटा। अब अगर टेंजेंशियल है तो थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई या इन लिख लो। तो कॉस जीरो 1 होता है, और बी अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बी बाहर आ जाएगा, और ये सिंपली डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल का मतलब टोटल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां से हम यूज कर सकते हैं इसको, पहली बात, ठीक है बच्चों। अब दूसरा अगर हम समझे, इसको रफ कर दें, चलो दूसरा इसे कहां लगाना चाहिए, B is normal to the length, B is normal to the length। B जो है लेंथ के नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल होने का फायदा क्या है कि B डॉट डी एल, अब नॉर्मल है कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा, बाकी जो भी वैल्यू पूछा रहेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमें तब जो है कि b की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। ऐसी जगह लगाएं जहां पे b की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 होते ही b डॉट डीएल म्यू नॉट आई इन, तो ये 0 हो जाएगा। यहां से हम आई इन या जो भी पूछा रहेगा निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे हम एम्पियर सर्किटल लॉ से ज्यादातर हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करते हैं, इसको हम अब रफ कर देते हैं। एप्लीकेशन, तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर carrying current I, तो ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमें मान लो यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब इसको हमने बोला इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसको इस
इससे जाते हुए एक लूप बना लेना है, ठीक है। चलो ये लूप बना दिया, ठीक है। अगर इसको अब ऐसे समझो कि ये इनफाइनाइट वायर, ये पेन इनफाइनाइट वायर है, तो हम ऐसे अगर ऊपर से देखें तो टॉप व्यू दिखाई देगा, तो इसके टॉप व्यू को हम देखना चाह रहे हैं। तो ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया वायर, और वायर में करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमने बना दिया कि इस लूप से ऐसे इनफाइनाइट है और ऐसे इस तरह से वायर जो है ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। करंट ऐसे आ रहा है, यहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डीएल ले लिया, ये डीएल। अब समझो कि ऐसे आ रहा है करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर, तो बी की भी वैल्यू कैसे हो जाएगी, बी की वैल्यू ऐसे हो जाएगा। समझो ये करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखो ये ऊपर की तरफ, तो ये हो गया बी की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम अगर निकालें तो वही एम्पीयर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल करंट कितना आई, और बी क्या होता है, कांस्टेंट है, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो बी बाहर हो जाएगा, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये डी एल का मतलब पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो बी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसका ग्राफ भी आ जाता है प्लॉट करने के लिए, तो ये ग्राफ हो जाता है, ये आर हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ओके, ठीक है। पहला एप्लीकेशन हो गया। अब हम दूसरा एप्लीकेशन इसका करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन सेकेंड, ये क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow cylindrical wire carrying current its surface only, carrying current its surface only, right। अब इसमें दिया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, या if capital R is radius of hollow cylinder, राइट। तो कहाँ पे निकालना है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर एंड दूसरा स्मॉल आर इज कैपिटल आर, ठीक है। ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। तो ये इनफाइनाइट, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। ये सब इनफाइनाइट लेंथ के हैं, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ चाहते हैं लिख लो, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है,
राइट, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है, कैपिटल आर, राइट। अब इसमें करंट इसके सरफेस पे ही फ्लो कर रहा है, आई करंट इसके सरफेस पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप समझो कि इस तरह से सिलेंडर है, ऐसे हम ऐसे देख रहे हैं, तो इसके सरफेस से करंट आ रहा है, ठीक है, राइट, ऐसे सरफेस से ही करंट आ रहा है। तो अब यहां से अगर टॉप व्यू हम बनाएं, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कलर्स चॉक यूज करके आपको समझाएंगे। ओके, हमने यहाँ से ये स्मॉल आर डिस्टेंस, ये है स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आप ऐसे समझो कि टॉप व्यू अगर हम देखें तो टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ये सिलेंडर का टॉप व्यू, और इसमें करंट ऐसे यहाँ पे ऐसे सरफेस से बाहर आ रहे हैं, हम यहाँ पे डॉट दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये बाहर करंट आ रहे हैं, इस तरह से करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। ये है इसका रेडियस कैपिटल आर, राइट। यहाँ से हमने स्मॉल आर डिस्टेंस, ये स्मॉल आर डिस्टेंस यहाँ पे है पॉइंट पी, देखो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और इसको काटते हुए गॉसियन सरफेस बना दिया, दिस इज द, अरे गॉसियन नहीं, एम्पियरन सरफेस, एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन सरफेस, राइट। तो इसको काटते हुए हमने ये सरफेस बना दिया, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है कि अब हमारे पास फार्मूला क्या है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। अब एक चीज बताओ, करंट तो इसके सरफेस पे जा रहा है ना, करंट इसके, अच्छा यहाँ पे भी वही dl ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगा। तो अब देखो एक चीज कि अंदर इनसाइड करंट क्या है, इनसाइड करंट क्या है, जीरो, तो इसका मतलब B की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहां से B की वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम कोई पॉइंट R ले ले जो आउटसाइड हो, जो आउटसाइड हो, मान लो यहाँ पे कहीं पे, तो इसको अब हम बनाएंगे कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस तरह से ऐसे डॉटेड हम दिखा रहे हैं, इस तरह से एम्पियरन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बनाएंगे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे चलो ये वही हमारा लूप जिसका रेडियस आर है, यहाँ पे करंट हमने आई बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, सरफेस पे ही करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। अब हमें इससे बाहर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ये है हमारा स्मॉल आर सेंटर से, तो इसको लेते हुए एक लूप हमने बनाया, ठीक है, इसको लेते हुए लूप बनाया इस पॉइंट पे पी पे, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इन, अच्छा इन क्या है यहाँ पे I इन, तो I इन क्या होगा, I जो टोटल करंट, इसमें टोटल करंट क्या फ्लो कर रहा है I, देख, ठीक है, कैरिंग करंट I इट्स सरफेस, राइट, कैरिंग करंट I इट्स सरफेस। तो अब देखो टोटल करंट I है, अब वही चीज यहाँ पे हम अगर dl ले लिए, ये छोटा सा एलिमेंट dl, तो B देखो इधर बाहर जो है करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो BL ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, अब देखो ऐसे ये नीचे की तरफ, तो B की भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे B dl
इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और कौन सा ये स्मॉल वाला, ये बड़े वाले सरकमफ्रेंस लेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई। तो अब एक चीज समझो कि यहाँ पे जो है कि म्यू नॉट बी इक्वल टू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, राइट। तो यहाँ से बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ही लिख देते हैं, चलो जगह हमारे पास यहाँ पे है। तो बी की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो अब ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड 0, आउटसाइड क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये वाला वैल्यू जी रख लिए, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। कहीं पे ओके, राइट। तो अब कभी कभी आ जाता है कि इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है, क्या आ जाता है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो चलो अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कि देखो ये हमारा ये आर हो गया और ये हो गया इधर बी हो गया, ठीक है। हमने ये बना लिया सिलेंडर, जिस हॉलो सिलेंडर, राइट। तो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक बी की वैल्यू क्या है, 0 है, ये है स्मॉल, ये कैप इसका रेडियस, और स्मॉल आर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना के हम, तो ये हमने सिलेंडर का रेडियस बना दिया, ठीक है। ये है कैपिटल आर और स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 0, फिर यहाँ से यहाँ तक बी की वैल्यू 0, फिर सडनली क्या हुआ, बी की वैल्यू इंक्रीज कर गया, और उसके बाद अब इससे आगे कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये स्मॉल आर और बी के बीच का फील्ड है, ये बी है, ठीक है। तो क्या होगा इस तरह से, अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेस देन बी इज 1/r, ठीक है। अब आगे जितना भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्लियर हो गया बात, राइट। अब तीसरा एप्लीकेशन हम करेंगे, ठीक है बच्चों, इसे रब करते हैं, चलो। अब जो हम करेंगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एप्लीकेशन थर्ड, एप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे कि अभी हमने हॉलो सिलेंडर पे बात किया, अब सॉलिड सिलेंडर पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, infinitely long solid cylinder, infinitely long solid cylinder carrying current I इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, ठीक है, मतलब इनसाइड और आउटसाइड कैरिंग करंट, इनसाइड आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब सरफेस में भी और अंदर भी, ठीक है, आउटसाइड।
अब आपको और इट्स रेडियस कैपिटल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है फिर से वही, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, एंड दूसरा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब फिर से वही इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये सिलेंडर है हमारा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये सॉलिड है, तो हमने ये सॉलिड इस तरह से बना दिया। इसमें टोटल करंट अंदर से भी और बाहर से भी सब मिला के आई चल रहा है, मतलब इस बार अंदर भी करंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो अब हमें स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर पे अगर बात करें हम, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका टॉप व्यू, इससे इसका टॉप व्यू मतलब ये है, यहाँ से एक पॉइंट हमने लिया स्मॉल आर और इसको करते हुए एक सिलेंडर बना दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप समझो ये पूरा हमारा रेडियस है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, सॉलिड इस तरह से, राइट, ओके। इसमें से इस तरह से करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, करंट बाहर ऐसे आ रहा है, राइट, करंट इस तरह से बाहर फ्लो कर रहा है पूरे वायर से ऐसे। अब इसमें हमने एक आर डिस्टेंस का लूप लेके इस तरह से आर डिस्टेंस का लूप लेते हुए इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है, एक पॉइंट पी पे, और ये कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, अब B हमेशा टेंजेंशियल ही होता है, ठीक है, तो यहाँ से B बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आई क्या लेंगे, आई इन, तो आई इन क्या लेंगे, अंदर कितनी करंट फ्लो कर रहा है ये छोटे वाले सर्कल से। तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे हम यूज करेंगे करंट डेंसिटी आई बाई ए मतलब कि टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है कितने एरिया में, पाई आर स्क्वायर एरिया में। पर यूनिट एरिया में करंट आई फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया में करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। तो अब मेरे को एक बात बता दो, पर यूनिट एरिया में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इतने यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पर यूनिट एरिया में करंट आई फ्लो कर रहा है, आई किसके इक्वल है, जे के इक्वल, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में आपके पास करंट आई है, राइट, पर यूनिट एरिया में आपके पास करंट आई है। तो अब एक चीज समझो कि हमें चाहिए कि इस वाले, ये जो लूप है छोटा वाला, इसमें से करंट आई डैश, तो आई डैश की वैल्यू क्या आएगी, आई डैश की वैल्यू आएगी इतने, पर यूनिट का पता है तो इसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू के स्मॉल पाई आर स्क्वायर। एक यूनिट का पता है, इतने एरिया का पूछा हुआ है, तो मल्टीप्लाई, तो आई डैश क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा आई अपॉन में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट, और आई इन की जगह, अब इन की जगह क्या लेंगे, आई डैश, ठीक है, और आई डैश की वैल्यू, अच्छा ये बी एंड 2 पाई आर, ठीक है, ये लो, राइट। तो अब आई डैश की वैल्यू क्या है ये, तो अब पुट करके यहाँ पे हम b इक्वल टू निकाल, b की वैल्यू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, चलो यहाँ पे करेंगे अब
बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अगर समझ में आ रहा है तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू ये है आई अपॉन में आर स्क्वायर कैप, और ये अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, और ये अपॉन में 2 पाई आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। अब देखो म्यू नॉट फिक्स है, 2 पाई आर फिक्स है, रेडियस सिलेंडर का फिक्स है, आई जो है करंट जो चल रहा है वो भी फिक्स है। इसका मतलब कि सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ओके। तो ये इनसाइड इस वाले का कंडीशन है, राइट। अब अगर हम अगला बात करें इसमें आउटसाइड वाला, जब स्मॉल आर इज कैपिटल आर से बाहर हो, तो मतलब हम यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पे आर पॉइंट लें और इस तरह से एक सर्कल बना लें, ये हो जाएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ ये वाला छोटा वाला है, ठीक है, एम्पियरन लॉ, ठीक है, इसमें एम्पियरन लॉ ये हो गया। अब इसको हम रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। एम्पियरन लॉ, तो अब देखो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर, इसका रेडियस आर, अब यहाँ से स्मॉल आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, इसको काटते हुए इस तरह से लूप बना लिया। अब इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सिंपल है, तो बी इक्वल टू वही बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी टेंजेंशियल ये हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे है ना, ठीक है, ये बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लें, तो बी की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, तो यहाँ पे बी फिर से 1 अपॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में। अब इसका ग्राफ भी आ जाता है प्लॉट करने के लिए, ठीक है, कि डिस्टेंस वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। देखो तो इसको ऐसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया डिस्टेंस आर, ये सॉलिड सिलेंडर, राइट, अच्छा ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया आर, ये आर हो गया, इधर आपका स्मॉल आर है। तो जब आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो देखो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से ऐसे इस तरह से बढ़ेगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके बाद ये घटेगा, तो यहाँ से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ओके बच्चों। तो ये होल कंसेप्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप जरूर पूछो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ओके बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।